आपके 90 प्लस स्कोर पक्के, किसी को बताना नहीं। जी हाँ बेटा, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी। अगर ये गलती आप एग्जाम में करते हो तो ये आपके ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। चलो बेटा, मैं आपको बताती हूँ कि गलतियां कौन सी नहीं करनी और कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी जिससे आपके 90 प्लस स्कोर पक्के हैं। तब कोई भी प्रश्न छोड़कर ना, अगर कोई प्रश्न आए तब क्या करें। अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो सूत्र सारे याद कर लें, क्विक रिवीजन जो भी आपने की पॉइंट्स बना के रखे हैं उनको याद कर लें। बोर्ड एग्जाम में जो भी रिपीटेड प्रश्न है उनको पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हर साल 2 से 3 साल वाले प्रश्नों को रिपीट करता है। और सबसे प्लस पॉइंट, मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। यानी बेटा, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के अगर आप पेपर में करते हो तो ये गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। जी हाँ बेटा, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी। अगर ये गलती आप एग्जाम में करते हो तो ये आपके ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। तो चलिए बेटा, जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके लिए मैं आपको इतना ज्यादा वार्निंग दे रही हूं। तो बेटा मैं आज आपको कुछ वो पावरफुल स्ट्रेटजीज बताने वाली हूं, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी तरकीब बताने वाली हूं जिसको अगर आप एग्जाम में फॉलो करते हैं, एग्जाम में पूरी तरीके से जो आपका एक स्ट्रक्चर है वैसे करके आते हैं तो आपके 90 प्लस स्कोर पक्के, किसी को बताना नहीं। ये वीडियो बस शेयर कर देना, ठीक है। तो 90 प्लस स्कोर पक्के है बेटा। तो वैसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो मैं अगर आपको बता दूं तो 90 प्लस स्कोर पक्के हैं, ठीक है। तो चलो बेटा, मैं आपको बताती हूँ कि गलतियां कौन सी नहीं करनी और कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी जिससे आपके 90 प्लस स्कोर पक्के हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कि आपका जो ये पेपर दिया होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि शुरुआत के जो आपके, ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। तो पेपर पढ़ते टाइम ये नहीं देखना पेपर में कि क्वेश्चन क्या आए हैं, ये नहीं देखना कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या आए हैं। पेपर पढ़ते टाइम आपको ये सिर्फ एनालिसिस करना है कि आपको कौन से प्रश्न आ रहे हैं, आप किन प्रश्नों का उत्तर एकदम भली भांति बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। 15 मिनट तक उन प्रश्नों को देखना है, ढूंढना है उन प्रश्नों को। कितने प्रश्न आपको आते हैं ये देखना है कि कितने प्रश्न मुझे आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहे, कितने आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे तो पूरा पेपर करके आओगे, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। पर आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से पेपर शुरू करें, कहाँ से आपको पेपर शुरू करना है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, कहाँ से आपको पेपर शुरू करना है। ये चीजें सबसे पहले आपको देखनी है, सबसे पहले इन चीजों पे गौर करना है। कौन से प्रश्न पहले हल करें, मतलब पहला आपको पहले प्रश्न को हल करना है, दूसरे प्रश्न को हल करना है या तीसरे प्रश्न को हल करना है, कौन सा प्रश्न आपको सबसे पहले हल करना है, ये चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है। और क्या बात है बेटा, दूसरी स्ट्रेटेजी ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है बेटा कि आपकी जैसे ये जो कॉपी होगी, आपकी जो कॉपी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ ऐसा बैकग्राउंड होगा बेटा आपकी कॉपी का। यानी आपको जो कॉपी लिखने के लिए दी जाएगी उसका फ्रंट पेज ऐसा होगा। अब उसको भरते टाइम कई बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है जिसका विशेष ध्यान रखना है? सबसे पहली वो बात है बेटा अनुक्रमांक नंबर, यानी जो बेटा आपका रोल नंबर होगा उसको बहुत ध्यान से भरना है। क्योंकि अगर बेटा रोल नंबर गलत हुआ, एक भी अक्षर, तो समझो पेपर से बाहर। एक भी अक्षर आपके रोल नंबर का गलत नहीं होना चाहिए। पेपर कोड, जो भी आपके पेपर का कोड है वो कोड भरा होना चाहिए इस कॉपी में। विषय, जिस भी विषय का पेपर दे रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, जिस भी विषय का आप पेपर दे रहे हो उस विषय का सही नाम यहाँ पे भरना है। और परीक्षा का दिन, किस दिन परीक्षा दे रहे हो, दिनांक क्या है, उस डेट लिखनी है। और कौन सा दिन पड़ रहा है, सोम पड़ रहा है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, ये सारी चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है। फिर क्या है, केंद्र का नाम सबसे जरूरी, अनुक्रमांक नंबर के बाद सबसे जरूरी चीज केंद्र का नाम। जो आपके केंद्र का सेंटर का नाम है ना, उस नाम को भरना है यहाँ पे कि आपके सेंटर का नाम क्या है, केंद्र का नाम क्या है। ये वो चीजें हैं बेटा कि अगर आप इसे एग्जाम में करते तो पेपर चाहे जितना अच्छे से करके आओ आपके मार्क्स कट जाएंगे। और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो डिस्टर्बिंग आपके साथ
हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का बहुत 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 विशेष रूप से ध्यान रखना कि इन चीज़ों को आप गलत करके ना आए। बाकी पेपर में जो कुछ भी करना है वो तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3 क्या है? जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले वही अटेंड करें, प्रश्न क्रमांक सही करें। यानी कि आंसर नंबर 3 लिख रहे हैं तो आंसर नंबर 3 ही लिखना है, आंसर नंबर 2 मत डाल देना। जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले वही प्रश्न करना। हर टीचर ये बात बताता है, लेकिन एक लाइन वो बोलता क्यों नहीं है? मैं उससे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। अरे भाई, प्रश्न आपको जो आ रहे हैं सबसे पहले वही करना है, लेकिन सीक्वेंस में करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लो कि ये है आपकी कॉपी, ये है आपकी कॉपी। अब आपको पहला प्रश्न आ रहा है तो आंसर नंबर 1, यहां पे आपने पूरा अपना आंसर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। अब अब आ गए आप अगले पेज पे। अब ये है आपके अगले पेज की कॉपी और अगले पेज पर बेटा आपको आंसर नंबर 2 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 डाल दो। हमको तो यही सिखाया गया है कि जो प्रश्न आए उसे करो, ये गलती नहीं करनी है। अगर आंसर नंबर 2 नहीं आ रहा है, आंसर नंबर 2 इस पेज को छोड़ दो, इस पेज को छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस पेज को छोड़ के आगे बढ़ो, जब याद आए तब लिख दो। तीसरा क्वेश्चन करो, चौथा करो, पांचवा करो, छठा नहीं आ रहा, छठे के लिए पेज छोड़ो, सतवें के लिए आगे बढ़ जाओ। ऐसे प्रश्न पत्र हल करना है। क्रमांक एक जो आपका अनुक्रम मतलब जो आपका एक सीक्वेंस होगा वो मेंटेन रहेगा। एग्जामिनर परेशान नहीं होगा, हड़बड़ाएगा नहीं आपके आंसर्स को ढूंढने के लिए आपने पूरा किया है पेपर कि नहीं किया है। ये बहुत बड़ी चीज है जिसका आपको बेटा ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन अटेंड करो, दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दो, उसके लिए पेज। तीसरा चौथा पांचवा करो, छठा नहीं आ रहा उसके लिए पेज छोड़ो, 7वें पे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसे मत कर देना पहले पेज पे पहला, दूसरे पेज पे तीसरा, तीसरे पेज पे पांचवा, ऐसे बिल्कुल मत करना। एग्जामिनर बहुत ज्यादा इन सब चीजों से इरिटेट हो जाएगा। दिस क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। आगे स्ट्रेटजी नंबर 4। अगर कोई प्रश्न छोड़कर ना आए, मतलब कोई भी प्रश्न छोड़कर ना आए, अगर कोई प्रश्न ना आए तब क्या करें? क्या करना है? प्रश्नों को बनाकर जवाब लिखें। प्रश्नों का बनाकर जवाब लिए। अगर कोई आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से पहले पढ़ें, उस प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ें, उससे रिलेटेड जो कुछ याद आ रहा है आप उसको बना के लिख डालो। जो कुछ याद आ रहा है उसको बना के लिख डालो। एक भी प्रश्न को छोड़कर पेपर में क्या नहीं, पेपर में 20 प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ नहीं, पेपर में 20 प्रश्न है, यानी एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना क्योंकि आपके टोटल 20 प्रश्न है। नेगेटिव मार्किंग पेपर बेटा पेपर में आपके है नहीं। टॉपिक जो पूछा जा रहा है याद करें, साल भर पढ़ाई किए हैं, कुछ याद आएगा, यानी कुछ भी आप टॉपिक है तो कुछ ना कुछ उसके लिए याद जरूर आ जाएगा क्योंकि आपने साल भर उसके लिए पढ़ाई की है। जो कुछ याद आ रहा है उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ याद आ रहा है वो आप इसमें लिख सकते हो, कोई आपके ऊपर बंधन नहीं अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है। आगे क्या है? स्ट्रैटेजी नंबर 5 है। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है वो टॉपिक जो भी आप जानते हो उसे लिखे। प्रश्न का शुरू और लास्ट प्रश्न के टॉपिक से रिलेट होना चाहिए। यानी बेटा अगर मान लो आप प्रश्न नहीं आ रहा है या आप प्रश्न लिख रहे हो, टाइम कम बचा है, तो आपको क्या करना है? उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान देना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को एकदम अच्छे से देखना है और याद रखना है कि आपकी जो स्टार्टिंग की 4 से 5 लाइन और लास्ट की 4 से 5 लाइन हो वो उस टॉपिक से एकदम मैच खाती हो। क्योंकि बेटा एग्जामिनर आपके पास लाखों कॉपियां होती हैं, वो शुरुआत और अंत पढ़ता है, बीच का नहीं पढ़ता। बीच में ये ना लिख देना गाना लिख दो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं, टॉपिक ही लिखना। बट अगर नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग की 4 लाइन और लास्ट की 4 लाइन उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर बेटा लास्ट और स्टार्ट ही पढ़ता है, बीच का कंटेंट नहीं पढ़ता क्योंकि उसको इतनी कॉपी चेक करनी होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि आप 90+ यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए बेटा है, नेक्स्ट एंड लास्ट है। क्या स्ट्रेटेजी है? ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अगर आपका पेपर कल है, अगर पेपर कल है कुछ नहीं पढ़ा तब क्या करना है या फिर अगर पेपर कल है रिवीजन करना है तो क्या करें? सबसे पहले अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो आप तो फॉर्मूला, जो भी आपके सूत्र होंगे उनको याद करना है।
क्विक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन, सारे लेसन्स के जो आपने की पॉइंट्स लिख के पॉइंट वाइज नोट्स बना के रखें उनको फटाफट से आप पढ़ते चले जाएं। बोर्ड में आए रिपीटेड प्रश्न, आप उन प्रश्नों को देखें जो बोर्ड में रिपीट हुए। और बेटा अगर आपको वो प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विद्याकुल के चैनल पर मैंने लाइव उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया, आप जाके वहां से मेरी वीडियो देख सकते हैं, तो वहां से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बेटा उन सारे प्रश्नों को बढ़िया तरीके से पढ़ लें, क्योंकि यूपी बोर्ड की बेटा एक स्ट्रैटेजी है कि वो प्रश्नों को रिपीट करते हैं, वो हर 2-3 साल वाले प्रश्नों को रिपीट करते हैं। मॉडल पेपर सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए, मॉडल पेपर सॉल्व करें। और अगर नहीं कर पा रहे बेटा तो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम आपको कराएंगे मॉडल पेपर सॉल्व। तो प्यारे बच्चों ये है स्ट्रैटेजी, क्या कि अगर आपका कल पेपर है तो आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो सूत्र सारे याद कर लें, क्विक रिवीजन जो भी आपने की पॉइंट्स बना के रखे हैं उनको याद कर लें, बोर्ड एग्जाम में जो भी रिपीटेड प्रश्न है उनको पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हर साल 2 से 3 साल वाले प्रश्नों को रिपीट करता है। और सबसे प्लस पॉइंट मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें, ये सब आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दिस इज़ वेरी 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 प्लस पॉइंट फॉर यू। अब बेटा ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगर इनको आप फॉलो करते हो और एग्ज़ाम हॉल में इन गलतियों को नहीं करते तो आपके 90% अंक पक्के, और ज़्यादा अंक पक्के हो जाएंगे अगर फुलफिल तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसे ही शानदार सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और मैं रोशनी मैम मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।